चलो इसके बाद में आता है तीव्रता का मात्रक, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, आई। तो जी बेटा मैंने तुम्हें एक चीज बताई, आई होती क्या है, जिधर वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन हो, उस प्लेन में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी फ्लो हो गई या संचरित हो गई या पास हो गई, उसको बोलते हैं तीव्रता। तो एनर्जी का मतलब जूल पर सेकंड और पर मीटर, इसको जूल पर सेकंड वॉट। तो इसका मतलब है वाट पर मीटर स्क्वायर, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी आई। अब कल तुम ये चीज बार बार बोलने के इंटेंसिटी बताओ, इंटेंसिटी बताओ, समझ में आ गया हो। इंटेंसिटी वाट है तो mL/T-2 एनर्जी का अपॉन T इंटू L2, तो इट विल बिकम mL-1 नहीं कट गया L0T-3। ये क्या डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण या सूत्र। अब इसमें बेसिकली दिक्कत आती क्या है कि बेटा जो हमारा कान है ना, वो तीव्रता की 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेकर के 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक की जो परास है, परास का मतलब होता है बेटा रेंज, इतनी जो परास तक हमारा जो कान है वो सेंसिटिव है, मतलब इतने से लेकर इतने तक सुन सकता है, इतने से कम नहीं सुन पाएगा और इतने से ज्यादा नहीं सुन पाएगा। ठीक है, और ये जो कम से कम है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, मतलब देयली तीव्रता, और इसका सिंबल आता है I0। ठीक है भाई, अच्छा जी। और ये क्या है तुम्हारी, ये आई है, इसको हम क्या बोलते हैं, दर्द की प्रभाव सीमा, मतलब इससे ज्यादा हम नहीं सुन सकते, दर्द की प्रभाव सीमा, मतलब इट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी व्हिच कैन बी suitably listen by human ear, मानव के कान के द्वारा ज्यादा नहीं सुन सकते। हटना वो अलग चीज है। अब तुम एक चीज बताओ कि इससे कम क्यों नहीं सुन सकते और इससे ऊपर क्यों नहीं सुन सकते, सोचा है कभी? इसके हाँ, हमारे कान ऐसे भगवान ने बनाया है। इसके पीछे कॉज क्या होता है, इसके पीछे कॉज बेटा ये है। अब देखो मैं तो एक चीज बताऊं, इतने से कम फ्रीक्वेंसी और उतने से ऊपर, इतने से कम आवृत्ति और उतने से ज्यादा आवृत्ति को हमारे कान का पर्दा जो है वो फॉलो नहीं कर सकता। मतलब हमारा जो कान का स्क्रीन है ना, पर्दा है, उसको बोलते क्या, ईयर, मतलब जो कान का पर्दा है उसमें उसके इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण वो इतने से कम फ्रीक्वेंसी और इतने से ज्यादा को फॉलो नहीं कर सकता, और जब तक उसमें इतने वाइब्रेशन नहीं होंगे तब तक हमारे कान तक सिग्नल नहीं पहुंच सकते, इसलिए इनसे कम और उससे ज्यादा को नहीं सुनते। अब देखो, तो इतनी बड़ी परास है तो यहाँ पर ध्वनि तीव्रता का एक अन्य मात्रक आता है बेटा, उसको और उसको जिस स्केल पर हम नापते हैं उसको बोलते हैं साउंड लेवल, ध्वनि स्तर। ठीक है बेटा, और उसके लिए मात्रक आते हैं 2 बेल और एक होता है डेसिबल, डीबी। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डीबी। ठीक है भाई, और साउंड मतलब एस एल इज इक्वल टू, इसका सिंबल है बेटा बीटा, इज इक्वल टू आता है आपका log 10 I अपॉन में I0। ये क्या है, I0 थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, डेली तीव्रता, इसकी वैल्यू फिक्स है 10⁻⁻12 है। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या है कि बेटा अगर यहाँ से एक काम है, ये आता है बेटा बेल में, और अगर मुझे डेसिबल में निकालना है तो 10 log 10 I0 अपॉन I अपॉन डीवी।
ठीक है। अब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ए स्क्वायर। ये क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम। अरे आया ना? यस सर। तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर है आएगा बेटा। तो ए पे क्या आएगा बेटा? स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो पावर है वो आ जाती है आगे, तो 20 log 10 ए अपॉन में ए नॉट। इट इज द फॉर्म इन एम्पलीट्यूड। ठीक है, आयाम के लिए। और भी तुम्हारी आते हैं, ठीक है बेटा। अब इंटेंसिटी इज इक्वल टू, मैंने तुम्हें अभी ये भी फॉर्मूला तो पता है ना बेटा, ये क्या था? पी नोट, प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर वेरिएशन, दाब अंतर। तो बीटा इज इक्वल टू बेटा ऐसे भी आ जाएगा 20 log 10 और पी अपॉन में पी नोट, ऐसे भी आ जाएगा। तो ये सारी फॉर्म है बेटा। पी नोट तो थ्रेशोल्ड प्रेशर। हाँ, अब इसके बाद में यहाँ से पॉइंट आता है कौन से वाला? नेक्स्ट देखो, अब हमें निकालना है कि यहाँ पर देहली तीव्रता के संगत, देहली तीव्रता के संगत, देहली तीव्रता के संगत यहाँ पर ध्वनि स्तर, ध्वनि स्तर। अरे बेटा इसमें पी नोट क्या आ जाएगा? थ्रेशोल्ड। पी ये है बेटा जो कोई भी प्रेशर में वेरिएशन हुआ एट एनी इंस्टेंट। ए नोट, तो ये सारी चीजें बेटा रियली में आएंगी। ए नोट क्या है? ये वो एम्पलीट्यूड है जो थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी से संबंधित है, ठीक है ना। अब इसका मतलब हुआ साउंड लेवल रिगार्ड्स थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। तो सर आई नोट की वैल्यू कितनी आती है? 10 टू द पावर, सॉरी बेटा यहाँ पे आई नोट इज इक्वल टू आई नोट ही हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 12। तो बीटा इज इक्वल टू 10 log 10 और यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 12 अपॉन 10 टू पावर माइनस 12। तो ये क्या बन जाएगा सर? log 10 1 0 dB। मतलब अगर कोई पूछता है कि देहली तीव्रता के लिए, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी के लिए साउंड लेवल कितना होता है? 0 dB। अच्छा है। अब यहाँ पर 4i इज इक्वल टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसके लिए अगर हमें साउंड लेवल निकालना है बीटा, तो सर 10 log, ठीक है भाई 10। अब i की जगह पे 1 और इसकी वैल्यू तो सर फिक्स है, ठीक है, पहुंचेगी ऊपर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 टू द पावर 12 आगे, तो बीटा 120 dB। उतार ले बेटा, बस का बंद कर।